pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए 2 न्यू टॉपिक्स करेंगे, जो कि है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। वैसे तो कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने हमारे शेयर्स के पैसे नहीं दिए, और एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने एडवांस में ही पेमेंट कर दी, मतलब फर्स्ट कॉल की पेमेंट उसके अलॉटमेंट के साथ ही कर दी, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों की ही पेमेंट अलॉटमेंट के साथ कर दी। तो वो चीज़ किस में आ जाती है? कॉल्स इन एडवांस में। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस गिवन होगा तो हमें कैसे एंट्रीज करनी है वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। सो कॉल्स इन अरियर क्या होता है? कहता है जब कोई शेयर होल्डर कोई अमाउंट ऑन अलॉटमेंट या कॉल पे जब वो ड्यू होती है और पेमेंट नहीं कर पाता तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर। 2 मेथड होते हैं कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये आप पर डिपेंड है कि हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो इट्स ओनली अप टू यू कि आपको वो अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट ईजी लगता है बना के, मतलब एंट्री में शो करना, तो उससे करो। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे हो जाएगा तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है तो आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो वही वाला सीख लो, वो मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो पहला क्या होगा? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट और बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो, विदाउट ओपनिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल बताती हूँ, ड्यू किए मैंने फर्स्ट कॉल पे 2 लाख रुपीज़। तो ड्यू कैसे करूँगा मैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए मैंने ड्यू किए, 1000 नहीं आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में मैंने 2 लाख में से 1000 जो 1000 है वो माइनस करके 1,99,000 डायरेक्ट शो कर दिया। समझ आई? ड्यू तो मैंने 2 लाख दिखाए और जब मैंने पेमेंट की एंट्री की, सॉरी रिसीव की एंट्री की, तो वो मैंने 1000 माइनस करके दे दी। तो वो क्या होते हैं? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। लेकिन हाँ, अगर वहीं पे मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ तो उस टाइम पे क्या होगा बच्चे? वो जाएगा बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, पढ़े इसको। सो विदाउट ओपनिंग में क्या कहता है बच्चे? कहता है अंडर दिस मेथड देयर इज नो नीड टू ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इस केस में जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव होगी फ्रॉम द शेयर होल्डर वही हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे कॉल अकाउंट में, और जो कॉल अकाउंट है उसको डेबिट बैलेंस इक्वल टू अनपेड अमाउंट ऑफ द कॉल हो जाएगा। ठीक है, और जब भी रिसीव होगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे और कॉल अकाउंट को फिर क्रेडिट कर देंगे। मतलब अगर फिर से पैसा आ जाता है अलॉटमेंट का तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट फिर से कर देते उतनी अमाउंट। लेकिन कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करने पे क्या कहता है? इस मेथड में कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन होगा और ये अकाउंट डेबिट होगा जब पैसा नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कॉल्स इन अरियर क्या, एक तरह का हमारा लॉस हो रहा है। लेकिन ऑन अ लेटर डेट जब भी अरियर अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो, इसको याद करने का तरीका यही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो कॉल्स इन अरियर डेबिट होगा और जो एडवांस है वो क्रेडिट होता है, इनकम एंड गेन। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होते। इसका रीज़न, जो सही रीज़न है वो है एसेट एंड लाइबिलिटी क्रिएट होना। कॉल्स इन अरियर से हमारी एसेट क्रिएट होती है, एसेट इन द सेंस कि हमारे पैसे आने हैं, और कॉल्स इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है कि पहले ही पैसा आ गया एडवांस में तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज एक्स लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल किया 2 रुपये पर शेयर 10,000 शेयर पे। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, 500 इंटू 2,000 रुपये, मतलब क्या किया उसने? डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल किया 3 रुपये का तो उसने अपने सारे अरियर्स पे कर दिए। ये बात समझ आई? तो उसने अपने सारे अरियर्स पे कर दिए। तो उस टाइम पे एंट्री क्या होगी? देखो, आपको दोनों अमाउंट से सिखा रखा है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर। सबसे पहले तो ड्यू के टाइम पे तो 10,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल नॉर्मली ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपये। जब रिसिप्ट होगी, मैंने आपको बताया जब विदाउट ओपनिंग है तो डायरेक्ट पैसा माइनस करके दिखा देंगे। तो 1,000 का अरियर हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, डायरेक्ट 20,000 में से 1,000 माइनस किया तो कितना आ गया? 19,000 रुपये यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर ओपनिंग है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हम ओपन कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे 20,000 मंगवाए, 1,000 रुपये अरियर हो गया तो बैंक में कितने आए? 19,000। ये बात समझ आई? तो विदाउट ओपनिंग में डायरेक्ट माइनस कर दिया, जबकि बाय ओपनिंग में हमने इसको डेबिट करके दिखाया। जब फाइनल कॉल करेंगे ड्यू 3 रुपये के हिसाब से नॉर्मली, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। लेकिन जब रिसीव होंगे तो उस टाइम पे हम क्या शो करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल के तो 30,000 आए, साथ में जो ये 1,000 नहीं आया था वो भी तो आया, तो शेयर फर्स्ट कॉल का 1,000 रुपये आ गए तो टोटल 31,000। और यहाँ पे बैंक में आए तो 31,
फाइनल कॉल के तो 30 है और 1000 क्या है जो हमने कॉल इन अरियर यहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और यहाँ पे एक बात सुनिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या, कि मैंने आपको बताया था, कहाँ है मेरा, कि जब भी हम कोई भी सुन लो, कि जब भी हम क्या था वो सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करेंगे, इसकी एंट्री हमेशा किस में आती थी, ड्यू में, याद है। सिक्योरिटी प्रीमियम की जब भी बात करनी है उसकी एंट्री किस में आएगी, ड्यू में आएगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि इतना रिसीव होगा, ठीक है। लेकिन जब भी कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस की बात होगी या फिर कॉल्स इन एडवांस की बात होगी तो इनकी एंट्री बेटा हमेशा रिसीव की एंट्री में आएगी, ड्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब बैंक में पैसा आ जाएगा उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि इतना अरियर हो गया और इतना एडवांस में आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमने जितनी एंट्री की वो सारी किस में इफेक्ट किया, बैंक में। देखो दोनों एंट्रीज पे किस पे इफेक्ट किया, बैंक में। ड्यू की एंट्री पे कोई इफेक्ट इस चीज़ का नहीं होगा। ये बात समझ आई, हो जाएगा। एग्जाम्पल कर लें अब इसके एक दो, फिर इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहला क्या है, चंद्र लिमिटेड है, उसने 15,000 प्रेफरेंस शेयर 100 का ईच प्रीमियम 5%, तो 5 रुपये उसको कैसे देना, 25 एप्लीकेशन 45 अलॉटमेंट 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी। एप्लीकेशन रिसीव होगी 14,000 शेयर की और सारी एक्सेप्ट होगी, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव। सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसकी नहीं आई, 200 शेयर पे नहीं आई, तो 35 × 200 जो भी है 35 दूनी 70, तो 7,000 रुपये नहीं आए, ठीक है। नॉर्मल एंट्री मुझे बताओ, शेयर एप्लीकेशन की एंट्री नॉर्मल है, अलॉटमेंट की एंट्री नॉर्मल है, फर्स्ट कॉल की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री तक नॉर्मल रहेगा ये क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री तक नॉर्मल रहेगा ये क्वेश्चन। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री तो सेम ही होगी, ठीक है। ड्यू तक का बिल्कुल सेम रहेगा। कितने मंगवाए हमने, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने के हिसाब से, 14,000 शेयर के हिसाब से 35 रुपये हमने मंगवाए, कितने, 4,90,000 रुपीज़ हमने मंगवा लिए। ये बात समझ आई। और इसमें फिर कितने नहीं आए, अगर नोट वाली एंट्री है, देखो मेरी बात सुनो, कि हमने शो ही नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डायरेक्ट 7,000 माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे 490 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 483 आ गया, तो डायरेक्ट शो कर दो, 4,83,000 बैंक में आ गया, ये शो कर दिया। और अगर कॉल्स इन अरियर दिखाना है तो इसको यहीं पे दिखा दो, बैंक के साथ ही कॉल्स इन अरियर 7,000 का, और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 490 यूज शो कर दो, इजी हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर डेबिट होगा रिसीव की एंट्री में, ये ध्यान में रखना। और अगर इसकी मैं बैलेंस शीट बनाऊँ बेटा, नोट्स टू अकाउंट में थोड़ा चेंज आएगा, क्या, ऑथोराइज्ड गिवन नहीं है, डैश डैश डैश, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितने शेयर्स जाएंगे। अब जो ये 200 शेयर ने अरियर किया, इसके अलावा जो 13,800 शेयर है उन्होंने तो सारा पैसा दे दिया, तो वो तो फुल्ली पेड अप में आएंगे ही आएंगे। और नॉट फुल्ली पेड अप में कितने आएंगे, 200 शेयर। तो 200 शेयर से हमने 100 रुपये मंगाए 20 रुपये के हिसाब से, और उसने 200 पे हमें 35 रुपये के हिसाब से 7,000 नहीं दिए, तो कितना आ गया, 13,000 रुपीज़ तो इससे भी आए हैं। तो टोटल करके 13,93,000 हमारे पास कहाँ आ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूँ 70,000 रुपये यहाँ, तो टोटल हमारे पास 14,63,000 कैश आ गया। इजी, ये तो किया हुआ है हमने ऑलरेडी, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉल्स पेड इन एडवांस। तो जो कॉल्स इन एडवांस है वो हमारे लिए क्या है बेटा, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लाइबिलिटी इन द सेंस कि वो क्रेडिट होगी, ठीक है, किसकी एंट्री में, रिसीव की एंट्री में। कॉल्स इन अरियर डेबिट होगा रिसीव की एंट्री में, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा, पैसा आ गया क्रेडिट होगा किसमें, रिसीव की एंट्री में। ये ध्यान में रखना, हमेशा किस में होगा, रिसीव की एंट्री में। सो ये क्या कहता है, कहता है अ शेयर होल्डर, कई बार क्या होता है, कुछ पार्ट या पूरा का पूरा पैसा ही जब हमने कॉल नहीं भी किया अपने आप को ट्रबल से बचाने के लिए कि आगे मेरे पास पैसा हो ना हो, वो उसी टाइम सारा पैसा पे कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल इज रिसीव इन एडवांस बाय द कंपनी। तो सेक्शन 50 क्या कहता है, इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेगी कंपनी जब ये ऑथोराइज्ड होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज़ की परमिशन लिखी होगी, ठीक है। और जो अमाउंट है वो क्रेडिट करेंगे न्यू ओपन अकाउंट में कॉल्स इन एडवांस। ये जरूर दिखाना है भाई, कॉल्स इन एडवांस, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू शो, ठीक है, आप शो करना है इसको। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा, क्रेडिट होगा रिसीव की एंट्री में, ठीक है। सो अगर हम फ्यूचर में जब एडवांस, देखो पैसा आ गया, इस बार मैंने कॉल्स इन एडवांस कर दिया, फ्यूचर में जब मैंने वो कॉल रिसीव की उस टाइम पे ये कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उस टाइम पे कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि तब लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी क्रेडिट, और अब लाइबिलिटी खत्म हुई है तो डेबिट,
यहाँ तक समझ आया? ये आपको एग्जाम्पल से और समझ आएगा। लेकिन एक और बात यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रेट पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूँ बेटा, कॉल्स इन एडवांस पे जो कंपनी है मैक्सिमम 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है, मैक्सिमम। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी चाहे वो इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 12 ही रख सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और अगर यहीं पे मैं अरियर वाले की बात करूं तो अरियर में बेटा मैक्सिमम 10% के हिसाब से हम रिसीव करेंगे, क्योंकि अरियर पे तो हमें इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो जब रिसीव करना है तो हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से मैक्सिमम, मतलब 10 से कम कितना भी हो सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये याद रखना, कई बार MCQ में आ जाता है। वैसे आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, लास्ट क्वेश्चन, और फिर आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा। देखो, चंद्र लिमिटेड है, ठीक है जी, 40,000 शेयर्स हैं, 10 का ईच, कैसे पेबल है, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, हो गए 10 पूरे। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, अमाउंट रिसीव होगी। मोहन जिसके पास 800 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी। मतलब उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, मतलब ये 5 रुपये उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। बात समझ आई? अब 800 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से एडवांस कितना आ गया, ये वर्किंग नोट में बना लिया करो, ये बहुत ईजी रहता है। 4,000 रुपये क्या आ गया हमारे पास, एडवांस आ गया। 800 रुपये पे 5 रुपये के हिसाब से 4 एडवांस आ गया, 4,000, जिसमें से 800 × 2 1600 फर्स्ट कॉल का है, और 800 × 3 2400 सेकेंड कॉल का है। तो जब हम क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट हुए टाइम पे तो पूरा 4,000 करेंगे, और फर्स्ट कॉल के टाइम पे जो डेबिट करेंगे वो 1600, और सेकेंड फाइनल कॉल के हिसाब से जब डेबिट करेंगे वो 2400 करेंगे। ये बात समझ आई? ये यहीं पे क्लियर कर लो, फिर एंट्रीज इजीली हो जाएंगी। तो एंट्रीज करें, देखो पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपये, 40,000 शेयर 2.5 के हिसाब से। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ड्यू बिल्कुल इजी होगा, लेकिन जब रिसीव होगा तो 1 लाख तो ये आया, 4,000 ये आ गया, तो एंट्री क्या होगी, 1,04,000 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट को तो 1 लाख आया, और कॉल इन एडवांस कितना आ गया, 4,000। इजी। ड्यू की एंट्री बिल्कुल सिंपल करो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000 पे 2 रुपये के हिसाब से 80,000 मंगवाए, जिसमें से अब फर्स्ट कॉल के कितने आए थे, फर्स्ट कॉल के हमारे पास आए थे 1600, फर्स्ट कॉल के कितने आए थे 1600, तो 80,000 में से 1600 पहले ही आ गया था, तो अब कितना आएगा 78,400 रुपीज़ हमारे रिसीव होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, 1600 तो पहले ही आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 78,400, कॉल्स इन एडवांस, ये हमारी लाइबिलिटी खत्म हुई अब 1600, टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000। ठीक है, ऐसी सेकंड कॉल मंगाएंगे तो सारे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 शेयर 3 के हिसाब से 1,20,000, लेकिन बैंक में कितना आएगा, 2400 पहले ही आ गया था, तो 1,20 में से 2400 आ गया, 1,17,600 अब क्या हो जाएगा रिसीव। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इजी कर लूँगे। देखो ये छोटे छोटे टॉपिक साथ के साथ कवर करते रहना, क्योंकि आगे जो बड़ा टॉपिक आएगा ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, फॉरफीचर, रीइश्यू, उसमें ये कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस सब मिक्स होकर आएगा जो मेन क्वेश्चन आएगा। तो धीरे धीरे हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को बेस लेवल से, बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते जाओ, और इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो। सो ये कीजिए टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.